आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम जब सुनेंगे तो उम्मीद है कि हमारा भी कुछ ना कुछ करने का जहन ज़रूर बनेगा। अल्लाह पाक ने हर इंसान को कुछ ना कुछ सलाहियतें ज़रूर दी हैं। अगर इंसान अपनी उन सलाहियतों को दुरुस्त इस्तेमाल करे तो यकीनन फ़ायदा उठा सकता है। इसी तरीके का आज एक वाक़या आपको अर्ज़ करता हूँ। उम्मीद है इंशाअल्लाह हमें भी बहुत जज्बा मिलेगा, हमारी भी बैटरी चार्ज होगी और कुछ ना कुछ नया करने का ज़हन बनेगा। एक शख्स था, वो अपने दोस्त के पास गया और उसने उसके घर में देखा कि एक पिंजरे के अंदर एक बाज जो कि मुर्गियों के बच्चों के साथ पिंजरे में बंद था। अब उस शख्स को बहुत हैरानगी हुई। उसने अपने दोस्त से इसके मुतालिक पूछा कि यार ऐसा क्या माजरा है कि ये बाज जो कि आसमानों पर उड़ने वाला एक परिंदा है, ये यहाँ पर मुर्गी के बच्चों के साथ कैद क्यों है। उसके दोस्त ने कहा दरअसल इस बाज का कोई हादसा हो गया था, तो ये जख्मी होने की वजह से मेरे यहाँ आ गया, तो मैंने इसे इस पिंजरे में कैद कर लिया। कुछ वक्त गुजारने के बाद मैंने इस परिंदे को, इस बाज को बहुत कोशिश की कि ये यहाँ से चला जाए, लेकिन मैं बहुत कोशिश करने के बाद भी कामयाब ना हो सका। उसके दोस्त ने कुछ रकम देकर उस परिंदे को उससे ख़रीद लिया, अपने उस दोस्त से इस बाज को ख़रीद लिया और अपने घर लाकर अपने सामने टेबल पर बिठाया और उसे समझाने लगा कि तू बाज है, तू बाज है, अपनी हैसियत को पहचान, तू बाज है। अब बाज बेचारे को क्या पता कि बाज क्या होता है। खैर, उसने अपने घर की छत पर ले जाकर उस बाज को छत से छोड़ा। अब बाज ने उड़ने के बजाय अपनी गर्दन को अपने परों में समेट लिया, जिस तरह अमूमन मुर्गी के बच्चे किया करते हैं। उसने यूं समेट कर और वो छत से नीचे गिर पड़ा। अब उस शख्स ने उस बाज को उठाया और उठाकर किसी एक चोटी पर ले गया। एक चोटी पर ले जाकर उस बाज को वहां से छोड़ा और पीछे से सदाएं लगाना शुरू कर दी, उड़ जा, अपने मुकाम को पहचान, तू बाज है, तू बाज है, तू बाज है। मगर बाज शुरू में तो थोड़ा उड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर थक हार के वो गिर गया। कुछ दिन बाद इस शख्स ने दोबारा उस बाज को एक चोटी पर ले जाकर वहां से छोड़ दिया और पीछे से सदाएं लगाना शुरू कर दी, तू बाज है, तू बाज है, तू बाज है। अब बाज ने सोचा कि यार ये इतनी फरियादें कर रहा है, तू बाज है, तो मैं कोशिश करके देखूं। अब पहले तो बाज ने थोड़े से पर अपने फड़फड़ाना शुरू किए तो प्रॉपर उड़ ना सका। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते उसने उड़ना सीख लिया और उड़ते उड़ते वो इतनी बुलंदी पर चला गया कि उसे वाकई लग रहा था कि मैं इसी मुकाम के काबिल था। तो वहां पहुंचकर उस शख्स को, अपने उस मोहसिन को हसरत के साथ देखने लगा कि तू मेरा वाकई मोहसिन है, तूने मुझ पर एहसान किया, तूने मुझे मेरा मुकाम याद दिलवाया है। तो इस वाक्य में हमारे लिए यूं तो खैर काफ़ी सारे मैसेजेस हैं, लेकिन जो अहम तरीन मैसेज है वो ये है कि हमें भी अपनी हैसियत पहचाननी चाहिए। हर इंसान को अल्लाह पाक ने सलाहियतें दी हैं। इंसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। इंसान बस क्या है कि अपनी सुस्ती उड़ाने की ज़रूरत होती है। लोगों की आदत होती है, लेज़ी बने होते हैं बिला वजह का। अगरचे वो करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह करीम ने हर इंसान को कुछ ना कुछ सलाहियतें ज़रूर दी हैं। अब वो सलाहियतें इंसान के ऊपर डिपेंड करती हैं कि वो किस तरह उन्हें इस्तेमाल करता है। दूसरा मैसेज क्या मिला? इस्तिकामत। जी हाँ, इस्तिकामत जो है ना, मुस्तकिल मिजाजी, ये बहुत ज़रूरी है। अमल थोड़ा हो लेकिन इस्तिकामत के साथ हो, इसका वाकई में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल पर अगर आप नए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। नई वीडियो के साथ कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।